बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअब्दु व इय्याक नस्तईन। आज की हमारी वीडियो बेटा बहुत इम्पोर्टेंट है बेटा उनके लिए जो लोग अभी तक सोच रहे हैं कि हम तैयारी किस तरह से करें। तो मेरी कुछ वीडियोस में बना रहा हूँ बेटा, इन वीडियोस के ऊपर आप तवज्जो दें, इनको हल करें, इनको प्रैक्टिस करें इनकी, तो आपके पेपर के अंदर अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो मैं इस वीडियो के अंदर आपको क्या बताने जा रहा हूँ बेटा, क्लास 9th चैप्टर नंबर 1 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बताऊंगा बेटा। तकरीबन 15 क्वेश्चन, 15 में शॉर्ट क्वेश्चन बताऊंगा। आप यही कर लें, इंशाल्लाह इनमें से पेपर के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएंगे। तो देखें, पहला सवाल मैंने कहाँ से बनाया बेटा, एक्सरसाइज 1.1, इसका पहला सवाल है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज अ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इसमें आपने बताना है कि कौन सा नंबर रैशनल है और कौन सा इरेशनल है। तो आप देखें, आपके सामने एक मैंने ये साइन लिखा है, इसको कहते हैं पाई। तो याद रखेंगे, पाई जो होता है बेटा ये एक इरेशनल नंबर होते हैं। ये आपने याद रखना बेटा, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इरेशनल नंबर। ठीक है बेटा। अब देखिए, इसी तरह से इसी क्वेश्चन में से मैंने एक और शॉर्ट क्वेश्चन भी लिया है, वो आपके सामने है 2 माइनस स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 2। अब पहले क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे किस फार्मूले की मदद से। एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इक्वल होता है बेटा ए माइनस बी, और साथ क्या है बेटा ए प्लस बी। अब इसी फार्मूले की मदद से मैं इसको क्या करूंगा, सिंप्लीफाई कर लूंगा। तो ये क्या आ जाएगा बेटा, 2 का स्क्वायर बन जाएगा, माइनस 2 स्क्वायर रूट, इसका भी क्या बन जाएगा बेटा स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई जब करेंगे तो ये 2 का स्क्वायर जब लेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, दरमियान में क्या आ जाएगा बेटा माइनस। अब देखें, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होकर क्या बच जाएगा बेटा 2 बच जाएगा। अब देखें, इसको आपस में माइनस कर लें तो 2 4 माइनस 2 क्या बच जाएगा बेटा 2, और ये 2 जो है हमारे पास ये एक क्या है बेटा रैशनल नंबर है। क्या नंबर है बेटा, रैशनल नंबर है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलें, ताकि इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस आपको फ्यूचर के अंदर मिलती रहें। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इंपॉर्टेंट कौन सा है वो देखते हैं। अब देखें जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें कहते हैं रिप्रेजेंट 2 इंटू 3/4 ऑन नंबर लाइन। अब इस नंबर को हमने क्या करना है, नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है कि ये कहाँ पर मौजूद होगा। तो इसको समझें बेटा। अब देखें क्या है हमारे पास, 2 इंटू 3/4। अब देखें, मैं आपको इजीली मेथड में समझा रहा हूँ कि इसको क्या करेंगे। अब देखें, हमने रहना किसके दरमियान है, 2 और 3 के दरमियान। इसका मतलब है कि ये जो सारा नंबर है ये 2 और 3 के क्या होगा बेटा दरमियान में होगा। अब क्या करेंगे, 2 और 3 के दरमियान में जो है ना बेटा, इसको हम 4 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब देखें कितने हिस्से बना रहा हूँ मैं, 4। एक हिस्सा बन गया, ये 2 और ये 3 और 4 हिस्से बन गए। अब देखें, ये एक हिस्सा, ये 2 हिस्सा, ये 3 हिस्सा और ये 4 हिस्से बन गए। तो हमने किस लाइन के ऊपर जाके ड्रा करना है, तो वो उस 3 के ऊपर जाके ड्रा करना है। तो इस 3 के ऊपर इस तरह से आप क्या कर देंगे, तीसरी डॉट के ऊपर ड्रा कर देंगे। तो ये जो हमारे पास नंबर लाइन आ जाएगी, ये 2 इंटू 3/4 की नंबर लाइन बन जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। अब देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब इसमें वो क्या कहता है, 0.21 के ऊपर क्या है बेटा बार है, उसने कहा कि इसको आपने P/Q की शक्ल में लेके आना है। तो इस तरह के जो बाकी पार्ट्स हैं उनकी मैंने डिटेल से वीडियो बनाई हुई है बेटा। तो अगर बाकी पार्ट्स देखना चाहते हैं तो मेरी वीडियो आपको मिल जाएगी इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। अब इसमें आपने क्या करना है, अब देखें ये 2 1 के ऊपर जो लाइन है इसका मतलब होता है रिकरिंग। रिकरिंग से क्या मुराद, जिस चीज़ के ऊपर लाइन हो गई वही नंबर अगेन अगेन रिपीट होते रहेंगे। तो देखें ये क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 0.212121 अप टू सो ऑन। ठीक है बेटा। तो इसको आप किस चीज़ का नाम दे देंगे, इक्वेशन नंबर 1 का। उसके बाद क्या करेंगे, अब देखें कितनी नंबरों के ऊपर लाइन है, 2 नंबरों के ऊपर लाइन है। तो आप इसी इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा 100 से। अगर एक नंबर के ऊपर लाइन होगी तो 10 से, अगर 2 नंबर के ऊपर लाइन होगी तो 100 से। तो देखिए, मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड बाय इक्वेशन 1। ठीक है बेटा। अब देखें, इक्वेशन नंबर 1 को मैं 100 से क्या कर दूंगा बेटा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब देखें, मल्टीप्लाई करूँ बेटा, तो ये 100 मल्टीप्लाई बाय एक्स भी हो जाएगा, इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा बेटा 0.2121
21 अप टू सो ऑन। अब देखिए मल्टीप्ली जब करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा 100x आ जाएगा, इज इक्वल टू जब इसको मल्टीप्ली करेंगे तो ये क्या आ जाएगा बेटा 21.2121 अप टू सो ऑन। इसको अब इक्वेशन नंबर किसका नाम दे देंगे बेटा 2 का। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे बेटा, इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर देंगे। अब देखें इक्वेशन नंबर 2 में से मैं माइनस कर रहा हूँ किस चीज़ को, इक्वेशन नंबर 1 को। तो ये क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 100x आ जाएगा, माइनस का x हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 21.212121 अप टू सो ऑन माइनस 0.212121 अप टू सो ऑन। अब देखें 100x में से एक x निकालूंगा तो मेरे पास कितने रह जाएंगे बेटा 99x इज इक्वल टू, अब इसमें से इस चीज़ को निकालूंगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा बेटा 21 रह जाएगा। अब हमें चाहिए x की वैल्यू, तो 99 को इधर से भी डिवाइड कर दें और 99 को इधर से भी डिवाइड कर दें। अब ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 21/99। अब देखें ये हमारे पास किस शक्ल में आ गया बेटा P/Q की फॉर्म में आ गया। तो यही चीज़ हमने इस क्वेश्चन के अंदर क्या करनी थी बेटा प्रूव करनी थी। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखें जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या कहता है 3 और 4। अब ये दो उसने नंबर दिए हैं और उसने कहा है कि दो रैशनल नंबर इनके दरमियान हमने क्या करने हैं फाइंड करने हैं, ठीक है, इनके बिटवीन दो रैशनल नंबर क्या करने हैं बेटा फाइंड करने हैं। तो इसको फाइंड करने का तरीका देख लें बेटा, सुन लें। अब क्या करेंगे, यही जो दो नंबर हैं पहले आप क्या करेंगे इन्हीं दो नंबर्स को आपस में जमा करके दो पे क्या कर देंगे बेटा तकसीम कर देंगे, ठीक है। दो नंबर्स को जमा करके दो पे क्या करेंगे तकसीम। जो भी आपको नंबर दिए जाएं, ये ज़रूरी नहीं है कि 3 और 4 दिया जाए, जो भी आपको नंबर दिए जाएं और वो ये कहे कि रैशनल नंबर मालूम करें तो उन्हीं दो नंबर्स को जमा करके दो पे क्या कर देंगे तकसीम कर देंगे। अब इनको सिंप्लीफाई कर दें, देखें 3 + 4 7 आ जाएगा, ओवर क्या आ जाएगा बेटा 2। अब एक रैशनल नंबर हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे दूसरा रैशनल नंबर फाइंड करेंगे बेटा। फिर यही चीज़ करेंगे कि एक हमारे पास ये नंबर है और एक हमारे पास ये नंबर है, इन्हीं दो नंबर्स को आपस में जमा करके दो पे क्या कर देंगे बेटा तकसीम कर दें। अब देखें मैंने यहीं पे कर देता हूँ, ये देखें 7/2 + 4 और इसको मैं किसके ऊपर डिवाइड कर दूंगा 2 पे। अब देखें इसका बटा जो बटा 1 आ जाएगा। एलसीएम ले लें, जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम ऊपर 2 आ जाएगा। अब इस 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करें 1 आ जाएगा, दरमियान में प्लस, फिर इस 2 को 1 पे डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा और इसके बट्टे में ये वाला 2 वैसे का वैसे। अब इनको आपस में जमा कर लें। अब देखें जब जमा करेंगे तो ये कितना बन जाएगा बेटा 15 बन जाएगा, ओवर क्या जाएगा 2, ओवर भी क्या जाएगा 2। अब इस 2 का जो है ना बेटा नीचे वाले 2 का देखें 15 आ जाएगा, ओवर 2 इसका बटा तो बटा 1 आ जाएगा। अब बट्टे का बटा क्या हो जाएगा बेटा उलट जाएगा, तो ये 15/2 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 1/2। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा बेटा 15/4। तो ये हमारे पास क्या आ गया बेटा दूसरा रैशनल नंबर आ गया। तो सवाल के अंदर उसने यही कहा था कि दो रैशनल नंबर फाइंड करके दिखाएं, तो ये दो रैशनल नंबर फाइंड करके दिखा दिए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखें जी ये क्वेश्चन नंबर 5 है इंपॉर्टेंट। इसमें कहता है सिंप्लीफाई। हमने इसको क्या करना है बेटा मुख्तसर शक्ल में लेके आना है। तो अब याद रखें, देखें 64 की पावर -4/3 है। तो सबसे पहले आप क्या काम करेंगे, ये जो पावर है इसको आप प्लस में करेंगे तो क्या होगा। अब देखें इस नंबर का बटा नहीं तो बटा क्या जाएगा 1। अब इस नंबर को जब उल्टाएंगे तो इसकी जो पावर होगी ये खुद ब खुद किस में तब्दील हो जाएगी बेटा प्लस में। तो ये 1 ओवर क्या जाएगा बेटा 64 और इसकी पावर क्या हो जाएगी बेटा प्लस की 4/3। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये 1 ओवर ये 64 है, इसका आप एलसीएम लें तो ये क्या जाएगा 4 × 4 और इसकी पावर क्या जाएगी बेटा 4/3 आ जाएगी। अब देखें इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो देखें ये 1/4 कितनी बार है बेटा 4 की पावर 3 और इसकी पावर क्या बेटा 4/3, ठीक है। अब देखें ये पावरें मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो ये 1 आ जाएगा, 1 की पावर 4/3 अगेन 1 आएगा। तो इसके साथ मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय क्या जाएगा 4/3, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये 1/4 की पावर क्या जाएगा बेटा 4 आ जाएगा। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1/256 आ जाएगा और यही हमारा क्या जाएगा बेटा आंसर आ जाएगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब देखें जी क्वेश्चन नंबर 16 है। इसमें कहते हैं रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। इसके डिनोमिनेटर को क्या करना है आपने रैशनलाइज करना है। डिनोमिनेटर क्या होता है बेटा नीचे वाली चीज़। अब इसको रैशनलाइज करते हैं तो ये क्या जाएगा 13/4
4 प्लस 3 का स्क्वायर रूट। अब रैशनलाइजेशन करने का तरीका क्या होता है कि इसका जो दरमियान वाला साइन होता है बेटा, इसको तब्दील करके मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 4 माइनस स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा बेटा 3। अब ऊपर वाली चीज़ ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगी, नीचे वाली चीज़ नीचे वाले से। तो ये 13 इंटू क्या आ जाएगा बेटा 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। और नीचे फार्मूला यूज होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला बेटा। तो ये मैंने आपको पिछले सवालों के अंदर भी बताया है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये 13 वैसे का वैसे 4 माइनस स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा बेटा 3 ओवर। अब देखें 4 का स्क्वायर लें तो ये क्या बन जाएगा 16 माइनस का क्या आ जाएगा बेटा 3, क्योंकि ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा बेटा कैंसिल हो जाएंगे। अब इसको देखें मजीद जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 13 तो वैसे का वैसे आएगा, साथ 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 भी वैसे का वैसे। अब इसके बट्टे में क्या बन जाएगा बेटा 13 बन जाएगा। अब 13 से ये 13 कैंसिल हो जाएगा तो क्या चीज़ रह जाएगी बेटा 4 माइनस 3 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। और यही हमारा क्या आ जाएगा बेटा आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल भी आपको समझ आया। अब नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं बेटा। ये आप लोगों के लिए बहुत ही अहम सवाल हैं। अब देखिए जी ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें भी रैशनलाइज हमने करना है किसको डिनोमिनेटर को। इसमें और इस सवाल के अंदर बेटा फ़र्क क्या है उसके देखें दरमियान में क्या है प्लस है, इसके दरमियान में कोई नंबर है कोई साइन नहीं है। तो इसको हल कैसे करेंगे बेटा, इसकी रैशनलाइजेशन कैसे होती है। देखें स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 5। अब देखें दरमियान में साइन ना हो तो इसी नीचे वाली रकम को आप मल्टीप्लाई भी कर दें और क्या कर दें डिवाइड भी कर दें। अब देखें ऊपर वाली चीज़ ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगी। देखें 5 का स्क्वायर रूट ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 का स्क्वायर रूट माइनस 1 से, ओवर क्या आ जाएगा देखें स्क्वायर रूट 5 का क्या बन जाएगा बेटा स्क्वायर बन जाएगा। अब इसको क्या करें आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें। सिंप्लीफाई कैसे, इस 5 स्क्वायर रूट को अंदर मल्टीप्लाई कर दें। अब देखें 5 2 से मल्टीप्लाई हो गया, ये क्या आ जाएगा 10 ऊपर स्क्वायर रूट वैसे का वैसे माइनस। अब 5 स्क्वायर रूट को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 का क्या आ जाएगा बेटा स्क्वायर रूट ओवर। अब देखें ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो जाएंगे बेटा कैंसिल हो गए, तो ये क्या आ जाएगा बेटा 1 आ जाएगा। और यही हमारा क्या आ जाएगा बेटा आंसर। तो ये छोटे छोटे जो क्वेश्चन होते हैं बेटा ये बोर्ड पेपर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब देखें जी ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके सोल्यूशन क्या होगा बेटा, अब सबसे पहला काम जो है इसकी पावर जो है हम इसको प्लस में लेके आएंगे। जब प्लस में लेके आएंगे तो मैंने पीछे भी आपको समझाया था क्या कि ये जो दरमियान वाली रकम है तो ये बेटा उलट जाती है। अब देखें 16 ऊपर चला जाएगा और 81 नीचे आ जाएगा तो इसकी पावर क्या जाएगी बेटा प्लस में 3 ओवर 4। अब इसकी क्या करें बेटा फैक्टराइजेशन कर लें तजज़ी कर लें। अब ये 16 जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ओवर 81 को क्या लिख सकते हैं बेटा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और मल्टीप्लाई 3 और इसकी पावर क्या बन जाएगी बेटा 3 ओवर 4। अब इसको मजीद जब सिंप्लीफाई करेंगे देखें 2 कितनी बार है 4 बार, तो 2 की पावर 4 आ जाएगा और साथ क्या जाएगा 3 ओवर 4। अब देखें मैं पावर भी अलग अलग कर रहा हूँ। देखें 3 की पावर 4 और इसकी पावर भी क्या जाएगा बेटा 3 ओवर 4। अब इस 4 से ये 4 क्या हो जाएगा कैंसिल, इस 4 से ये 4 क्या हो जाएगा बेटा कैंसिल। तो क्या बच जाएगा 2 की पावर 3 ओवर नीचे क्या बच जाएगा बेटा 3 की पावर 3। अब 2 की पावर 3 का मतलब ये है कि 2 को हमने 3 बार मल्टीप्लाई करना है और 3 को भी हमने कितनी बार मल्टीप्लाई करना है बेटा 3 बार। अब देखें इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 आ जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा बेटा 27 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा बेटा इस क्वेश्चन का आंसर। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। तो अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। मैंने आपको 15 क्वेश्चन बताए थे, 8 हमने कर लिए, अब 9 की तरफ करते हैं। अब देखें जी ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। अब इसका क्या है 0.027 की पावर -1 ओवर 3। अब उसने क्या इसको सिंप्लीफाई करना है। अब सबसे पहले इसका डेसिमल खत्म करते हैं। देखें 0.027 है ना बेटा, इसका जब डेसिमल खत्म करेंगे तो ये नीचे क्या आ जाएगा 1000 आ जाएगा और इसकी पावर क्या आ जाएगी बेटा -1 ओवर 3। अब डेसिमल खत्म करने के बाद जो इसकी पावर है हम इसको प्लस में ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा उलट जाएगा। देखें 1000 ऊपर चला जाएगा और 27 क्या आ जाएगा बेटा नीचे और इसकी पावर प्लस में क्या हो जाएगी बेटा 1 ओवर 3। अब देखें जो इनकी फैक्टराइजेशन करेंगे तज्जी करेंगे तो ये 1000 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 ओवर जो 27 है इसको 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और इसकी पावर क्या बन जाएगी बेटा 1 ओवर 3। अब मजीद जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा बेटा, अब देखें 10 की पावर 3 बन जाएगा ओवर 3 की पावर भी क्या बन जाएगा बेटा 3 और इसकी पावर क्या आ जाएगी बेटा 1 ओवर 3। अब क्या करें इसकी पावर अलग अलग कर लें। अब देखें 10 के साथ अलग मल्टीप्लाई कर दें। देखें 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 3 ओवर क्या आ जाएगा बेटा 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 3। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा।
तो क्या बच जाएगा, ऊपर 10 रह जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा बेटा 3 आ जाएगा, और यही हमारा क्या आ जाएगा बेटा आंसर। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। अब 10 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। अब देखें जी, ये क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें उसने हमें x की वैल्यू दी हुई है बेटा, और उसने कहा फाइंड करें x प्लस 1 और x की वैल्यू। अब देखें x की वैल्यू तो हमारे पास है पड़ी, लेकिन इस 1 और x की वैल्यू नहीं है, तो पहले 1 और x की वैल्यू फाइंड करें। तो वो कैसे फाइंड होगी बेटा, 1 और x इज इक्वल टू 1 और 3 प्लस स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा बेटा 8 आ जाएगा। अब इसकी रैशनलाइजेशन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 आ जाएगा, और नीचे भी क्या आ जाएगा बेटा 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 आ जाएगा। अब देखिए इसको मजीद जब सिंपलीफाई करेंगे तो ये 1 और x इज इक्वल टू ऊपर वाली चीज़ ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगी तो ये क्या आ जाएगी 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 आ जाएगा, और इसके बट्टे में क्या बन जाएगा बेटा स्क्वायर बन जाएगा। अब देखें फार्मूला हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी वाला, तो ये माइनस का क्या आ जाएगा 8 का स्क्वायर रूट और इसका भी क्या आ जाएगा स्क्वायर। तो देखिए मजीद सिंपलीफाई करें तो ये 1 ओवर x इज इक्वल टू 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 वैसे का वैसे ओवर 3 का स्क्वायर 9 माइनस क्या आ जाएगा 8, क्योंकि ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या आ जाएगा बेटा 1 ओवर x इज इक्वल टू 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 और इसके बट्टे में क्या आ जाएगा बेटा 1 आ जाएगा। तो नीचे वाला 1 हम लिखते नहीं होते बेटा, तो इसका मतलब है कि 1 ओवर x की वैल्यू जो हमारे पास आ गई वो क्या आ गई बेटा 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 आ गई। अब देखें x की वैल्यू भी मिल गई हमें, 1 और x की वैल्यू भी मिल गई। तो अब क्या करें, इसी चीज़ के अंदर आप पुट कर दें। देखें x प्लस 1 और x था, तो आप इसको क्या कर लें आपस में ऐड कर लें। तो देखें ये आ जाएगा x प्लस 1 और x। अब देखें x की वैल्यू क्या थी बेटा 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, दरमियान में क्या आ जाएगा बेटा प्लस। अब देखें 1 और x की वैल्यू क्या है बेटा 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। अब देखें ये प्लस का स्क्वायर रूट 8 है और ये माइनस का, ये आपस में क्या हो जाएंगे बेटा कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बच जाएगा x प्लस 1 और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा 6। अब देखें 3 प्लस 3 क्या आ जाएगा 6, और यही हमारा क्या आ जाएगा बेटा आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल भी आपको समझ आ गया होगा। तो अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं बैठे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपको फ्यूचर के अंदर मिलती रहें। अब देखें जी, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसको हमने क्या करना है बेटा सिंपलीफाई। सबसे पहले आप क्या करें बेटा, इसका जो ये क्यूब रूट है इसको ख़त्म करें। तो ये क्या आ जाएगा बेटा 27 x की पावर 6 y की पावर 9 और z की पावर क्या आ जाएगा बेटा 3, और इसकी पावर क्या बन जाएगी बेटा 1 ओवर 3, क्योंकि क्यूब रूट किसके को होता है बेटा 1 ओवर 3 के। अब एक स्टेप मजीद बढ़ा दें, ये 27 है बेटा, इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3, x की पावर 6, y की पावर 9 और z की पावर 3, और इसकी पावर भी क्या आ जाएगी बेटा 1 ओवर 3। अब ये जो पावर है हर रकम की पावर से मल्टीप्लाई कर देखें, 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 3, x की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 3, y की पावर 9 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 3 और z की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 3। अब देखें इनको कैंसिल आउट करें, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल होकर 2 आ जाएगी, ये इससे कैंसिल होकर 3, ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल। तो क्या चीज़ रह जाएगी बेटा 3 रह जाएगा, x कितने रह जाएंगे 2 और y कितने रह जाएंगे 3 और z क्या रह जाएगा बेटा अकेला, और यही हमारा क्या आ जाएगा बेटा आंसर आ जाएगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखें जी, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें कहता है इज 0 और रैशनल नंबर एक्सप्लेन। 0 एक रैशनल नंबर है, आप इसको एक्सप्लेन करें। तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे बेटा, इसका आंसर लिखेंगे यस 0 इज अ रैशनल नंबर, 0 इज अ रैशनल नंबर बिकॉज, ठीक है, बिकॉज क्योंकि it can be written as p over q where p q belongs to z and q not equal to 0। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा आंसर। अब देखिए अगर आपके पास 0 है ना तो इसका बटा नहीं है, तो बटा क्या हो जाएगा बेटा 1 आ जाएगा। तो देखिए ये p बटा q की शक्ल में लिखा हुआ है, और जो p बटा q की शक्ल में लिखे जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं बेटा रैशनल नंबर कहलाते हैं। तो ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था पेपर व्यू के लिहाज से। तो अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, देखते रहिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बेटा हमारे लिए। अब देखें जी, नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन है, अब इसको हमने भी सिंप्लीफाई करना है। तो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी बेटा, क्या थी कि अगर a की पावर m डॉट a की पावर n हो तो ये किसके इक्वल होते हैं a की पावर m प्लस n। तो इसी प्रॉपर्टी का हम इस क्वेश्चन के अंदर इस्तेमाल करेंगे। देखें इस तरह का सवाल दिया हुआ है, इसको हम चेंज कर देंगे बेटा इस शक्ल में। तो ये क्या आ जाएगा, देखें 6 वैसे का वैसे, अब इसके ऊपर हम ये प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, तो ये क्या आ जाएगा बेटा 3 की पावर n आ जाएगा और डॉट 3 की पावर क्या आ जाएगा
2 ओवर इसके ऊपर प्रॉपर्टी यूज करें 3 की पावर n डॉट 3 की पावर 1 माइनस 3 की पावर n वैसे का वैसे। अब देखिए ये प्रॉपर्टी मैंने इस क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई कर दी है। अब देखिए ये क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है, डॉट 3 की पावर n डॉट ये क्या आ जाएगा बेटा 9, 3 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 9 ओवर। अब नीचे में से मैं 3 की पावर n को कामा ले लूंगा तो यहाँ पे 3 बच जाएगा और माइनस का क्या आ जाएगा बेटा 1। अब 3 की पावर n से 3 की पावर n क्या हो जाएगा बेटा कैंसल, तो क्या चीज़ रह गया 6 डॉट 9 ओवर। देखें 3 माइनस 1 क्या आ जाएगा बेटा 2। अब इसको कैंसल आउट करेंगे तो जब ये कैंसिल करेंगे तो ये क्या बच जाएगा बेटा 3 रह जाएगा। अब देखें क्या चीज़ रह गई ये 3 डॉट 9, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा बेटा 27 और ये 27 हमारा क्या होगा बेटा आंसर होगा। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखें जी 14 क्वेश्चन है और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखें हमारे साथ जुड़े रहें ताकि इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस आपको मिलती रहें और आप पेपर के अंदर पास हो जाएं, मैं दुआ करता हूं। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखें 27 की पावर 2x वैसे का वैसे लिख दें बेटा और इसकी जो होल की पावर है ये क्या बना दें बेटा 1/3, क्योंकि क्यूब रूट हमने खत्म कर दिया। तो अब देखें 27 को हम 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, इसकी पावर क्या आ जाएगा बेटा 2x और होल की पावर क्या आ जाएगा बेटा 1/3। अब इस पावर को अंदर लेके ये क्या बन जाएगा 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2x मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा बेटा 1/3। अब देखें इस 3 से ये 3 क्या हो जाएगा बेटा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या चीज़ रह जाएगी बेटा 3 की पावर 2x रह जाएगी बेटा और यही 3 की पावर 2x जो है हमारा क्या होगा बेटा आंसर आ जाएगा। ये 14 क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखें 15 क्वेश्चन जो है हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है। अब देखें ये आप डेफिनेशन बुक से कर सकते हैं बेटा। अब वो डेफिनेशन किस चीज़ के बेटा डेफिनेशन है बेटा सर्ड की, तो ये भी आपने क्या करना है बेटा डेफिनेशन याद करनी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बेटा वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाएंगे ताकि इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस आपको फ्यूचर के अंदर मिलती रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।